छत्तीसगढ़ के तमाम लोक कलाकार अलग अलग मंच, चाहे छत्तीसगढ़ के मंच हो या देश या दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर जब प्रदर्शन करते हैं अपनी कला का, तो तालियों की गूंज मिलती है। लेकिन क्या जमीन पर सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी है कि इन सब की सुध ले, उस स्तर पर कभी काम हुआ या नहीं हुआ? और अब चूंकि चुनाव हैं, तो क्या इस लिहाज को लेकर इस कलाकारों के इर्द गिर्द सियासत हो रही है? कई सवाल हैं। दोनों मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। चंद्रशेखर शुक्ला जी, शुरुआत 2 मिनट में आपसे जाना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी कलाकारों की बेहतरी के लिए काम करने की बात करती रही है। उसके बावजूद भी, जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा, कि बहुत कुछ जमीन पर किया जाना है। आज लोक कलाकारों या तमाम जो कलाकार अलग अलग फ्रेटर्निटीज जुड़े हुए हैं, इनके लिए आपकी सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर आप क्या आकलन करते हैं? जी देखिए हितेश जी, कोई भी जो कला होती है या कलाकार होते हैं, संस्कृति के वाहक होते हैं और राज्य के मुखिया के दिए गए कार्यों की पहचान होते हैं। भूतो न भविष्य तो जो काम कांग्रेस की शासन काल में हुआ है कलाकारों के हित में, जैसे रायगढ़ में भी रामायण महोत्सव हुआ, उसके पहले हर गांव में रामायण हुए, वहां से कलाकारों का चयन हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का रामायण महोत्सव हुआ, वो हमारी देन थी। उसके अलावा विश्व आदिवासी नृत्य 3 बार हुआ, जिसमें पूरे देश विदेश के सारे आदिवासी नृतक दल आए। हमारे द्वारा स्थानीय कलाकारों को ही प्रोत्साहन देना है कि नीति बनी और संस्कृति विभाग से जो भी कार्यक्रम जारी हुए स्थानीय ही कलाकार को जारी हुए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी करीना कपूर ठुमके लगाई करती थी, तो कभी सलमान खान जी हाथ आके हिला दिया करते थे। मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिलाते थे, रमन सिंह के तत्काली झटक दिया करते थे, लेकिन जनता को हाथ हिला के चले जाते थे। वो भी 2-2 करोड़ में आके, 3-3 करोड़ में आके डांस किया करते थे, करीना कपूर के ठुमके लगा करते थे। तो ये किस मुंह से आरोप लगाते हैं, ये समझ के परे है। छत्तीसगढ़ का कलाकार पिछले 4 साल में संतुष्ट भी है, पर्याप्त उसको राज्य सरकार द्वारा अवसर मिला है, काम मिला है। हमने नीतियां बनाई हैं। इन्होंने तो 15 साल तक उसको शोषण का अड्डा बना रखा था, वहां से विभ्याचार का और शोषण का अड्डा बना रखा था, वहां पे कमीशन खोरी का खेल चलता था, बस कलाकारों को अवसर मिलते नहीं था। ये पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया कलाकारों को स्थानीय स्तर पर अवसर मिला है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं सबके पास गए, सबसे मिले और सबके साथ स्वयं सेल्फी खिंचाया, सबसे बात की, सबका हालचाल पूछा। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ और भविष्य में हमारी पुनः सरकार बनने वाली, हम एक स्पष्ट नीति बनाएंगे। फिल्म सिटी की जमीन आरक्षित हो ही गई है, आगे भी जो और हो सकता है अच्छा वो किया जाएगा। और सरकार पूरे दिल से कलाकारों के साथ, संस्कृति के संवाहकों के साथ खड़ी है। जी, तो सरकार पूरे दिल से कलाकारों के साथ में खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी भी हैं। संजय जी, जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की करीब 600 लोक कलाकारों से, जिसमें अलग अलग फ्रेटर्निटी के लोग थे, और आश्वासन भी दिया है और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत कुछ काम इस 5 साल के दौरान किया है। बीजेपी ने 15 साल के दौरान कोई खास ध्यान नहीं दिया। संजय जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, आपने ठीक कहा, चुनाव का वक्त आ गया है, सरकार की हालत खस्ता है और सभी वर्गों से मिलने का कवायद की जा रही है। उसी में एक ये प्रयास था कि फिल्म कलाकार और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को भी किस तरीके से साधा जाए, उसी का एक असफल प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, ठुमके की बात कर रहे हैं, कला संस्कृति की बात करने वाले लोग, देखिए राजनीति के क्षेत्र में सभी प्रकार की दौड़ होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की भावनाओं से और जनता की भावनाओं से खेलने का काम नहीं होना चाहिए राजनीति के क्षेत्र में, जो काम भूपेश बघेल की सरकार पौने 5 साल में करी है। मेरा पहला सवाल, जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, जिस कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, फिल्म आयोग की बात कर रहे हैं, फिल्म आयोग का निर्माण हमने किया, ये कैसी सरकार है कि आज पौने 5 साल तक भी फिल्म आयोग के अध्यक्ष का चयन जो सरकार नहीं कर पाई है, उसकी प्राथमिकता को आप समझ सकते हैं। तमाम प्रकार के फिल्म के कलाकार, सतीश जैन जी की बातों को मैं सुन रहा था, फिल्म निर्देशक है, फिल्म के निर्माता है, उनसे जरा पूछा जाए, भूपेश बघेल जी से पूछा जाए आज क्या उन्होंने पूछा कि फिल्म आयोग के अध्यक्ष का निर्माण आपने का चयन आपने पौने 5 सालों तक में क्यों नहीं कर पाया? आप राजभाषा की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, आज छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग का अध्यक्ष उन्होंने पौने 5 साल में नहीं बना पाया। ये कैसी सरकार है, कैसी चिंता करती है? मुझे लगता है केवल दिखावे का काम एक समय तक हो सकता है, लेकिन जब पर्दाफाश होता है, दरअसल
कलाकारों से मिलने का कारण यह है कि अभी आपने देखा कि लगातार जितने कलाकार छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आनंद फानन में सभी कलाकारों को बुलाया जाए, सरकार तो है, व्यवस्था सब कुछ है, मिल लिया जाए और सेल्फी लिया जाए। अब ये करीना कपूर की बात बहुत याद करते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा चिंता करीना कपूर की कांग्रेस के लोगों को है। जरा फुटेज निकलवा ले पिछला, क्या भूपेश बघेल जी उस कार्यक्रम में थे कि नहीं, करीना कपूर जी के कार्यक्रम में थे कि नहीं, इनके 30 से 35 विधायक उस कार्यक्रम में गए थे कि नहीं, पास के लिए लंबी लाइन लगाते थे कि नहीं कांग्रेस के लोग। तो देखिए, कलाकार कोई मुंबई का हो सकता है, कोई हॉलीवुड का, कोई बॉलीवुड का,